तो ये हूँ मैं, जो मेरे दोस्त के सबसे बड़े एनिमे के बेस पे हूँ। तो इसकी शुरुआत होती है जब मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था। तो फिर मेरे दोस्त की मुझे मैसेज आता है कि भाई KP45 और फायरलाइट नाम का बंदा है जिसने उसको बिट्रे कर दिया है। तो फिर मैं उसको सर्वर की IP मांगता हूँ। फिर उसने डाली है MC विलेट की IP। तो भाई क्या ही बताओ भाई, मैं खेल चुका हूँ बहुत बार MC विलेट में। फिर मैं बोलता हूँ ओके भाई देखता। तो हम आ चुके हैं MC विलेट में। तो भाई यहाँ पर बहुत चीज़ है, सर्वाइवल है, ब्लड सिटी। हम तो लाइफ स्टाइल में जाने वाले हैं। वो बोला कि लाइफ स्टाइल में है। तो हम हो गए हैं ज्वाइन। तो पहले देखते हैं भाई किड्स है क्या। व्हाट भाई, किड्स कहाँ पर है? नो वे भाई, यहाँ पर किड्स नहीं है। लॉर्ड भाई क्या, और देख ही सकते हो ये बंदा है। क्या पता भाई, मेरा ग्लिच हो गया कि मुझे यूज़र नेम नहीं दिख रहा है। कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। कुछ तो ग्लिच हो गया है। तो भाई मैं इसका नाम जानने के लिए कोशिश कर रहा था, पर मुझे नाम दिखा नहीं। काफ़ी देर में यहाँ पर रखता हूँ, पर उसका नाम मुझे दिखता नहीं है। तो देख सकते हो भाई, ऐसा होता है कभी कभी नाम दिखता है या नहीं दिखता है। फिर तो मैं उस बंदे का नाम जान लेता हूँ, फिर उसको कुछ तो बोलता हूँ कि प्लीज़ भाई कुछ सामान दे दे। पर भाई वो मुझे इग्नोर कर देता है यार। फिर मैं RTP कर लेता हूँ और फिर बेसिक टूल्स ग्राइंड कर लेता हूँ। तो मैंने वुडन के टूल्स तो बना लिए हैं। तो फिर मैं स्टोन के टूल्स बनाकर आपको मिलता हूँ कुछ 10 मिनट में। खैर मेरे लिए 10 मिनट, पर आपके लिए दो 2 मिनट का भी काम नहीं है। मैं लिटरली सबसे बेकार ग्राइंडर हूँ भाई, क्योंकि मैंने 20 मिनट में सिर्फ इतना सा ग्राइंड किया है, सिर्फ 8 आयरन और स्टोन के टूल्स। तो बीच में मैं क्या कर रहा था मुझे भी नहीं पता था यार। बेस फाइंड कर रहा था, वो पाई चार्ट भी गलत यूज़ कर रहा था मैं। तो फिर चलते हैं स्पॉन, और कुछ सब कुछ सामान ई चेस्ट में रखते हैं। फिर कुछ वुडन का टूल्स ले लेते हैं, क्योंकि भाई फिर इतना ग्राइंड किया है तो फिर वो भी चला जाएगा। इसके बाद मैं डायरेक्टली रात को गेम खेलने के लिए जाता हूँ। एंड मैं भूल जाता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है। आप बोल रहे होगे कि मुझ पे इतना ज़्यादा सामान कैसे आया। तो बोला भाई, मैं कल रिकॉर्डिंग करने के लिए भूल गया था, और मुझे वो KP और फायरलेट भाई मिल जाते हैं, और मैं उनको बोलता हूँ कि टीम अप कर लो। फिर वो राज़ी हो जाते हैं। फिर मैं उनके बेस पे जाता हूँ, और भाई बहुत बड़ी कहानी है। रेत पे छोटी सी क्लिप है, वो दिखा सकता हूँ मैं आपको। मुझे वो बंदे मिल चुके हैं भाई अब। तो भाई मुझे वो बोल रहा है कि मैं TP हूँ उस पर। तो फिर मैं जा रहा हूँ सब सामान रख के, क्योंकि भाई पता नहीं भाई मुझे भी बिट्रे कर देगा। तो करते हैं RTPA करते हैं। यार नाम तो नहीं आ रहा। फिर काफ़ी देर में इनका बेस देखता हूँ, और भाई इनका बेस इतना कुछ खास नहीं है, पर भाई ठीक ठाक सा है। आफ्टर एन हाफ एन आवर उनको मुझ पर डाउट हो जाता है कि भाई ये इतना नया बंदा है, इसको बहुत जानकारी मिल रही है। तो फिर मैंने उसको फूड लाने के लिए भेजा था, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ बहुत गलत होने वाला था उसके साथ।
मैं सिर्फ इसका इंतज़ार कर रहा था कि मुझे पता था कि उसकी आर्मर की ड्यूरेबिलिटी कम थी, इसलिए मैं उसका आर्मर तोड़ रहा था धीरे धीरे और उसका फाइनली हेलमेट टूट गया। फिर भाई मैं उसको बोलता हूँ कि भाई पीवीपी करते हैं, तो फिर वो कुछ बोलता है। फिर वो बोलता है कि मेरे पास एक ही कुक सैल्मन है। फिर मेरे पास दो थे और काफ़ी गोल्डन कैरेट थे, तो फिर मैं उसे कुक सैल्मन दे देता हूँ क्योंकि ये जस्ट इन केस भाई उसको ट्रस्ट हो। फिर मैं उसको फिर से बोलता हूँ कि भाई चल भाई पीवीपी करते हैं। तो वो बोल रहा था कि भाई स्किन सेट कर, क्योंकि भाई मेरी स्किन सेट नहीं थी, इसलिए उसको मैं बार बार बोल रहा था भाई करते हैं पीवीपी करते हैं। फिर फाइनली वो हाँ बोल देता है।